Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the class number 15 of online graphic designing course. लास्ट क्लास में हमने सिलेक्शंस के टूल्स देखे थे, ठीक है। कौन से टूल्स देखे थे? मैं न्यू कैनवस ओपन कर रहा हूँ। साइज़ हम इंचेस में रखेंगे, तो 5 बाय 5 इंच का हम साइज़ रखते हैं। रेजोल्यूशन रखते हैं 300 और ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ इसको साइड में कर देंगे थोड़ा। अच्छा, हमने क्या देखा था? मूव टूल, रेक्टेंगुलर मार्की टूल और एलिप्टिकल मार्की टूल दोनों सिलेक्शन के काम आते हैं। हमने क्या देखा था? हम सिलेक्शन ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे? यूजिंग शिफ्ट और ऑल्ट। तो अगर मैं कुछ बना रहा हूँ और मैं शिफ्ट दबाऊंगा तो सिलेक्शन ऐड हो जाएगी, अगर मैं ऑल्ट दबाऊंगा तो सिलेक्शन सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। लेयर्स के पैनल की शॉर्टकट क्या है? F7। तो लेयर्स मेरे पास आ जाएंगी। आप जब भी न्यू फाइल खोलते हो तो लेयर की कौन सी टाइप आती है? बैकग्राउंड, ठीक है। अब ये बैकग्राउंड लेयर क्या होती है? बेसिकली ये वो लेयर है जब भी आप कोई फाइल खोलोगे तो आपके पास डिफ़ॉल्ट पे आएगी। अब इसे नॉर्मल लेयर में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये मैं बता रहा हूँ। अभी इस बैकग्राउंड लेयर में अगर मैं डिलीट दबाता हूँ और ओके करता हूँ, जब मैंने डिलीट दबाया तो यहाँ पे एक और नई चीज़ हो रही है जो कि आप लोगों ने पढ़ी भी नहीं है, कंटेंट अवेयर टूल। ये आपने पढ़ना है। तो अब जब आप चाह रहे हो कि भाई ये नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट हो जाए, इसके लिए आसान सा शॉर्टकट बताता हूँ। आप इस पर डबल क्लिक करोगे और ओके कर दोगे तो अब ये बेसिकली नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट हो गई। पहले ये चीज़ मूवेबल नहीं थी ना हमारा कैनवस, हम कंट्रोल टी से पहले छोटा बड़ा भी नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कैसे करते हैं? सिंपल बैकग्राउंड लेयर पे डबल क्लिक करते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल लेयर की दूसरी टाइप है। बैकग्राउंड लेयर एक टाइप है, नॉर्मल लेयर एक टाइप है। आगे हम और टाइप्स भी पढ़ेंगे लेयर की, जैसे कि एडजस्टमेंट लेयर, जैसे कि आपकी जो एक और लेयर यूज़ होती है स्मार्ट लेयर, स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर। तो वो सारी पढ़ेंगे। अभी हमने कौन सी देखी है? बैकग्राउंड और नॉर्मल लेयर। नॉर्मल लेयर और कैसे बनती है? जैसे आपने एलिप्टिकल मार्की से कोई सिलेक्शन बनाई, शिफ्ट दबा के मैं बना रहा हूँ, ठीक है, और आपने यहाँ से ली न्यू लेयर, ठीक है। अब जो लेयर बनाई है मेरे पास, अगर मैं इसमें ऑल बैक स्पेस दबाऊँगा और अब कंट्रोल डी दबाऊँगा तो मेरी ये मार्चिंग एंड से चले जाएंगी। तो बेसिकली हमने ये क्या करा है? नॉर्मल लेयर पे बनाया है, ठीक है। याद रखना है आपने नॉर्मल लेयर। और लेयर बनाने का शॉर्टकट भी बताया होगा। अगर आप चाह रहे हो कि आपकी लेयर डायरेक्ट बन जाए तो आप दबाओगे कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एन। देखो लेयर बना गई। दोबारा दबा रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एन। आज आपको शॉर्टकट भी दिख रहे होंगे। लेकिन आप चाह रहे हो कि मुझसे आपसे पहले नाम पूछे, क्योंकि फ़ोटोशॉप पे काम करते हुए अच्छी बात क्या है कि आप नेम प्रॉपर दो लेयर्स को। तो रीनेमिंग कैसे करते हैं? आप लेयर 1 पे आके डबल क्लिक करो, लेयर जहाँ पे लिखा हुआ उधर आप इसे कह दो बैकग्राउंड लेयर। मैं इसको कर देता हूँ बैकग्राउंड। अब आपने एक और न्यू लेयर बनाई, लेकिन इस दफ़ा मैं एक की कम दबा रहा हूँ। पहले मैं दबाया था कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एन, इस दफ़ा मैं दबा रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट एन। तो आपसे क्या पूछ रहा है? पहले ही नाम पूछ लेगा। तो मैं इसको कहता हूँ भाई शेप नंबर 1, शेप नंबर 1, ओके। अब आपको कुछ भी बनाना है आप डायरेक्ट बनाओ। जैसे मुझे यहाँ पर वो बनाने हैं, सिग्नल्स बनाने हैं, तो मैंने इस तरह बनाया। ये शिफ्ट दबा के मैं ऐड कर रहा हूँ और मैंने क्या करा? सिंपल ऑल बैक स्पेस। तो कौन सा कलर फिल हो गया? जो हमारे पास ऊपर होगा, इसे कहते हैं फोरग्राउंड कलर, और नीचे वाला कलर कौन सा होता है? बैकग्राउंड कलर, ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। आई होप यहाँ तक आप लोगों को बहुत चीज़ें क्लियर होंगी। बेसिक इंटरफेस है फ़ोटोशॉप का। लेयर से दोस्ती करनी है हमें। इलस्ट्रेटर भी हमें शुरू की 2 क्लासेस में मज़ा नहीं आ रहा था। फ़ोटोशॉप का अपना यूज़ है। वो क्या है? हमने स्लाइड शेयर की थी कि मैनिपुलेशन के पर्पज़ में काम आता है, ठीक है। चीज़ों को मिला के अच्छा बनाते हैं हम, तो फ़ोटोशॉप पे बनाते हैं। अच्छा जी, इसको हम कर देते हैं डिलीट। आज हमें देखने हैं आगे की कुछ टूल्स, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने मूव टूल, रेक्टेंगुलर मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल, लासो के 3 टाइप और क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक देखा था। ऐसा ही है, ये चारों हमने देखे थे, ठीक है। आज मैं आऊँगा इरेज़र पे, इरेज़र और उसकी 3 टाइप्स, ठीक है। और सेकेंडली हम आएंगे इसके अंदर
इसका एक और जो मेजर टूल जो आपने इलस्ट्रेटर में बहुत अच्छे से पढ़ा था वो है पेन टूल। तो हम पेन टूल भी यूज़ करेंगे आज, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ भाई गूगल पे और हम यहाँ से कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं, जैसे कि शैम्पू बॉटल। यहाँ से हम रैंडम मैं ये वाली इमेज सेव कर रहा हूँ, कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि वेब फाइल है, लिंक पे नहीं जा रहा। एंड फोटोशॉप में आके मैं पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल माइनस करते हैं, वही शॉर्टकट है सारे। अब देखिए मेरा स्पेस बार यहाँ पे नहीं चल रहा, तो इसके लिए मैंने बताया था आपके पास 3 मोड होते हैं, सही है। आप कैसे मोड चेंज कर सकते हो स्क्रीन के, यहाँ से अभी किस में हम स्टैंडर्ड, मैं इस पर करता हूँ भाई फुल स्क्रीन मोड विद मेन्यू बार। तो अब मैं स्पेस बार से जब यू करूँगा मूव, तो इलस्ट्रेटर की तरह हम मूव कर सकते हैं इसको, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको आसानी होगी, आप फोटोशॉप में भी लाइक इलस्ट्रेटर काम कर पाओगे, ठीक है। मैंने एंटर दबाया तो मेरे पास बाउंडिंग बॉक्स चला गया। ये जो है हम चाहें तो ऑन भी रख सकते हैं और ऑफ भी रख सकते हैं, मैंने बताया था, ठीक है। ऑटो सेलेक्ट हम ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं, तो मैं ऑटो सेलेक्ट ऑन करके काम करता हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी आप किस तरह काम करते हैं, और आप चाहो तो शो ट्रांसफॉर्म ऑन करके काम करो, लेकिन मुझे ये अनॉय करता है क्योंकि फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में यही एक चीज़ है जो अच्छी है, क्या है उसमें ये आपके हर वक्त आ रहा होता है, आप इसको ऑफ़ कर सकते हो, लेकिन उस वक्त हमें ज़रूरत होती है तो हम रखते हैं क्योंकि वेक्टर बनाते हैं। यहाँ पे हम कोई भी इमेज लेकर आ रहे हैं, उस पर आ रहा है तो मुझे नहीं नीड, जब नीड होगी मैं कंट्रोल टी दबा दूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ, जूम करता हूँ। अब बेसिकली मेरे पास एक नॉर्मल लेयर है जिसके बैकग्राउंड में एक पर्पल कलर आ रहा है, ठीक है। अब मुझे करना ये है कि भाई इस पर्पल कलर को रिमूव करना है, सिर्फ पर्पल कलर को, ठीक है। अब आते हैं इरेज़र पे, ठीक है। आपके पास 3 टाइप्स हो रही हैं, इरेज़र टूल, बैकग्राउंड इरेज़र टूल, और तीसरा कौन सा है, मैजिक इरेज़र टूल। नॉर्मल इरेज़र टूल में क्या फ़र्क होगा, अभी आपने इरेज़र लिया आपको नहीं दिख रहा, मतलब इरेज़र बहुत छोटा है, और कैप्स लॉक हमेशा ऑफ रखेंगे, ठीक है। तो हम राइट स्क्वायर ब्रैकेट से इसका साइज इंक्रीज़ करते हैं, मैं कंटिन्यूसली दबा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ये मैनुअली नहीं करना और इसके मेन्यू से करना है तो आप दबाओ राइट क्लिक, ये आ रहा है आपके पास इसका साइज़, ठीक है। देखो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, अगर आपने और बड़ा करना है तो बड़ा कर लो। दूसरी चीज़ है हार्डनेस, अभी हार्डनेस कितने % है, 100%। मतलब अगर अभी मैं इरेज़र यूज़ करूँगा, हम एक काम करते हैं पीछे कलर कोई और कर देते हैं, ये बैकग्राउंड लेयर है, इसके ऊपर मैं एक नई लेयर बना रहा हूँ जिसका हम कलर रख देते हैं ये वाला ब्लू, जो शैम्पू की बॉटल पे मैंने आई ड्रॉपर से क्लिक करा, आ गया, और मैंने ऑल बैक स्पेस दबा दिया, तो पूरी मेरे पास नीचे वाली लेयर पे कौन सा कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया। तो अब जब भी हम लेयर 1 पे कुछ रिमूव करेंगे इरेज़र से तो आपको ब्लू कलर दिखेगा, तो मतलब क्या है, पर्पल कलर कट हो रहा है। तो मैं अगर ई दबाता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ, अभी हार्डनेस क्या थी, 100%, तो आपके पास क्या आ रहा है, ये रिज़ल्ट आ रहा है। लेकिन अगर मैं राइट क्लिक करूं और हार्डनेस को 0 कर दूं, होगा ये कि इसकी साइडें सॉफ्ट हो जाएंगी। देखो अब किस तरह सॉफ्ट रिमूव कर रहा है ये, तो ये चीज़ है आपका इरेज़र का कमाल, सॉफ्ट और हार्ड आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ ताकि हम पीछे चले जाएँ, और कंट्रोल शिफ्ट Z से रीडू, तो वही है अंडू और रीडू, यहाँ पर आपके पास सेम है। इलस्ट्रेटर में सिर्फ कंट्रोल Z था, यहाँ पे क्या है, सेम वही कंट्रोल Z है। अब अगर मैं इस पर कोई इरेज़र यूज़ करना चाहूँगा, मैं चाह क्या रहा हूँ, पर्पल कलर पूरा रिमूव हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, इरेज़र में अगर ई दबाता हूँ तो ऑब्वियस इससे तो नहीं करूँगा, इससे क्या होगा, मेरी शैम्पू की बॉटल भी कट हो सकती है। तो मैं क्या करूँगा, इसके आखिरी वाले ऑप्शन को देखते हैं, इस पर क्या लिखा हुआ है, मैजिक इरेज़र। मतलब अगर मैं सिर्फ क्लिक करूँ तो कौन सा कलर चला गया, सिर्फ क्लिक करा मैंने, पर्पल कलर गया सारा, बिल्कुल चला गया। व्हाट इफ़ यहाँ पे टॉलरेंस है, मैंने बताई थी क्या होती है, अगर ये 10 होती और अगर आप क्लिक करते, तो अगर मैं जूम करूँ तो आपको दिखेगा कि यार इसने कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा कलर छोड़ा है, पिक्सेल्स में देखो तो सही है,
कहीं कहीं बड़ा छोड़ा है। अगर यही मेरे पास टॉलरेंस 100 होती तो क्या अच्छा रिमूव होगा, बहुत अच्छा रिमूव हो गया। लेकिन अब इसने ये वाला पर्पल का शेड भी डिलीट कर दिया। उसको क्या लगा कि भाई ये तो कलर सेम है, क्यों? क्योंकि आपने टॉलरेंस बहुत ज़्यादा रखी हुई है। ठीक है, एक और चीज़ हमने देखी थी, कंटीजियस ऑन करके क्या होता है और ऑफ करके क्या होता है। मतलब अगर ये ऑफ होगी तो अब पर्पल कलर आपका शैम्पू की बॉटल के अंदर का भी गया। क्यों? क्योंकि आपने इसको ये कहा कि पूरे हमारे वर्क एरिया में जहाँ भी ये कलर है उसको रिमूव कर दो। तो मैं कहता हूँ भाई नहीं। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं येलो कलर से। अगर यही काम मैं येलो कलर पे करता और अगर कंटीजियस पे क्लिक है तो बताओ मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा? येलो कलर कहाँ से डिलीट होगा? तीनों जगह से या सिर्फ सेंटर वाले पार्ट से? येलो कलर कहाँ से डिलीट होगा? क्लिक करता हूँ सिर्फ सेंटर वाले पार्ट से। क्यों? क्योंकि आपने किस पे क्लिक किया हुआ है? कंटीजियस पे। मतलब आप इसे कह रहे हो कि भाई जो बाउंड्री के अंदर एरिया आ रहा है आप इसी को डिलीट करो, पूरे वर्क एरिया से डिलीट नहीं करो। लेकिन आप इसे बोलते हो भाई आप पूरे वर्क एरिया से डिलीट करो, तो आप कंटीजियस से क्लिक हटा दो, देन क्लिक करो। अब येलो कलर पूरे इमेज का गया जहाँ जहाँ आ रहा होगा। ठीक है, तो ये आपकी मर्ज़ी है, आपको क्या रिजल्ट चाहिए। ठीक है, तो मैजिक इरेजर क्या करता है? कलर उठाता है सिंगल। अगर टॉलरेंस ज़्यादा होगी तो वो कलर की इंटेंसिटी ज़्यादा उठाएगा, अगर टॉलरेंस कम होगी तो बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी का वो रिजल्ट देगा आपको, कम चीज़ें डिलीट करेगा। ठीक है, एक और इसमें टूल है बैकग्राउंड इरेजर। ज़रा इसको बड़ा करते हैं ब्रश से। बैकग्राउंड इरेजर का क्या काम है? इसमें आपको एक नई चीज़ दिख रही है, वो सेंटर में प्लस का साइन है। ये भाई ये करता है कि अगर आपने बैकग्राउंड इरेजर लिया हुआ है और मैं अभी मेरा प्लस कहाँ पर है? इस शैम्पू के बाहर है। अगर ये प्लस शैम्पू के अंदर चला गया तो उसने क्या करा भाई? वो कलर भी डिलीट कर दिया। ये आपके काम आता है बेसिकली ऐसी जगहों पे जहाँ आपने कलर रिमूव करना है। ठीक है, और आपने अच्छे से करना है एक स्पेसिफिक पार्ट में, क्योंकि ये तीनों इरेजर एक तरह से सिमिलर है, रिमूव कर रहे हैं। लेकिन आसानी क्या है हर इरेजर में कि आप अपने हिसाब से इरेज कर सकते हो। मैं यहाँ पे टॉलरेंस कर रहा हूँ 18, अब क्लिक कर रहा हूँ। अब पीछे हमारे पास कलर भी ब्लू है तो मैं यहाँ पे कलर इस दफ़ा रेड कर देता हूँ ताकि जब हम ब्लू को रिमूव करें तो आपको ये दिखे। देखो ब्लू को रिमूव कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है? ब्लू कलर रिमूव कर रहा है। आपको सिर्फ क्या ख्याल रखना है, आपका प्लस का साइन उसी कलर पर है। ठीक है, वॉट इफ मैं चाह रहा हूँ भाई मैं क्लिक करूँ और ये ब्लू कलर ना जाए, मैं आगे करूँ ये वाला कलर जाए। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं। ठीक है, दिख रहे हैं? तो मैं सेकंड पे क्लिक करता हूँ। अब ज़रा हम जाते हैं तो अब देखो ब्लू कलर जा रहा है, जो मैंने सेलेक्ट किया था वही। दोबारा बता रहा हूँ, कंट्रोल Z कर दिया पूरा, दोबारा बता रहा हूँ। अगर आपका फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक होगा जो कि क्या आपके पास शो हो रहा है? सैम्पलिंग। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने एक कलर पे क्लिक करा, आपने फोटोशॉप को सैंपल दे दिया ये वाला ब्लू कलर है। लेकिन अगर आपका प्लस इस दूसरे ब्लू कलर पे भी गया तो वो क्या समझेगा? आपका ये भी सैंपल का पार्ट है। मैं चाह रहा हूँ ऐसा नहीं हो, जो मैंने पहला कलर बताया सिर्फ वही जाए। मेरे इस पूरे ब्रश के अंदर ये ब्लू कलर आ रहा है, दिख रहा है? तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, इसे बोलता हूँ भाई थोड़ी सी टॉलरेंस बढ़ाओ, अच्छे से रिमूव करो। और दूसरा ऑप्शन क्या बता रहा है भाई? यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई आप डिलीट करो लेकिन सिर्फ पहला कलर जो मैं सैंपल दे रहा हूँ वही सेलेक्ट करो। तो अब क्लिक करते हैं और आगे आते हैं तो कौन सा कलर जा रहा है? सिर्फ कौन सा कलर जा रहा है? जिस पे मैंने फर्स्ट क्लिक किया था। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि हम यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं। अब मुझे बैकग्राउंड का पर्पल रिमूव करना है तो मैं क्या करूँगा? डायरेक्ट जाऊँगा मैजिक इरेजर पे, ई दबा के शिफ्ट ई दबाऊँगा, ये इसकी आइकन है मैजिक इरेजर का, और क्लिक करेंगे। अब जब मैंने क्लिक किया तो उसने अंदर का कलर भी ले लिया। क्यों? कि हमने कंटीजियस पे क्लिक ही नहीं किया हुआ। तो उस पर क्लिक करेंगे और क्या बोलेंगे? जो बाउंड्री शैम्पू के बाहर है आप सिर्फ उसी को रिमूव करो। देखो किस तरह रिमूव हुआ है। अब आपका यहाँ पे कोई भी कलर हो, आप कोई भी कलर यहाँ पे रख दो तो आपको शैम्पू आपका दिखेगा। अब आप पीछे आप कोई भी कलर का शैम्पू फिल कर दो इसके अंदर। हम कहते हैं भाई इतने हिस्से में ब्लू कलर हो जाए, ऑल बैक स्पेस, और ये पीछे चला जाए।
तो अब क्या लग रहा है भाई, शैम्पू अंदर इतना फिल है, ठीक है। तो हमने क्या करा बेसिकली, यहाँ पर अपने इरेज़र की 3 टाइप पड़ी थी। पहली क्या करती है, बहुत इजी है, पहली बेसिक टाइप है, वो नॉर्मल इरेज करती है। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं इस इमेज में इसकी साइडों को एक विनियट इफेक्ट देना चाह रहा हूँ। किसी ने देखा है विनियट क्या होता है? साइडों में डार्क आ रहा होता है, आपके फ़ोटोशॉप में आप अपने फ़ोन में कभी एडिट करो किसी ऐप से तो उसमें भी आ रहा होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक शेप बनाता हूँ, या आप एक एलिप्टिकल मार्की टूल से सिलेक्शन बनाओ, न्यू लेयर लो और इसमें ब्लैक कलर फिल कर दो। ये इफेक्ट मैं बहुत यूज़ करता हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। और इसको सबसे ऊपर ले आता है, ठीक है। अब मैं दबाता हूँ ई और राइट क्लिक करके कौन सा सेलेक्ट करूँगा, हार्डनेस 0 कर दूँगा बिल्कुल, और साइज़ बड़ा कर दूँगा, ठीक है। साइज़ इतना करेंगे कि आपके वर्क एरिया में आए। तो मैं इसको कुछ नहीं कर रहा हूँ, हम इसको हटाते हैं और इसका यहाँ से हम साइज़ इंक्रीज़ करते हैं इतना कि हमारे वर्क एरिया में आ जाए। और मैं सिंपल एक क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हुआ, साइडों में आपके देखो अब वो डार्क शेड आ गया। आप जितनी दफ़ा क्लिक करोगे उतना वो शेड रिफाइन होता रहेगा। और सेकेंडली हम क्या कर सकते हैं, इसकी ओपेसिटी कम कैसे करेंगे। आपके पास 2 चीज़ें हैं, फिल एंड ओपेसिटी। इनका डिफरेंस भी आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी ओपेसिटी सिर्फ कम कर रहा हूँ। तो आपको शेड जितना भी चाहिए आप उतना रख लो। अमूमन हम करते क्या है, ये शेड वो रखते हैं जो आपका बेस कलर हो और उससे थोड़ा डार्क हो। तो बेस कलर ये है, मैं इस पर जाता हूँ, इसी का थोड़ा सा डार्क वाला वर्जन रखते हैं और इस पर हम दबाते हैं ऑल्ट बैक स्पेस। अब देखो मैंने ऑल्ट बैक स्पेस दबाया तो पूरे पे हो गया। जब भी आप नॉर्मल लेयर पे काम कर रहे हो तो आपने ख्याल रखना है। वो क्या ख्याल रखना है, फॉर एग्जांपल मैंने न्यू लेयर ली और इतने से एरिया में ब्लैक कलर फिल किया ऑल्ट बैक स्पेस से, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका कलर दोबारा चेंज करना चाहूँ, मतलब मैं चाह रहा हूँ भाई यहाँ पे पर्पल कलर हो जाए और ऑल्ट बैक स्पेस दबाऊँगा तो ये पूरे में हो जाएगा। ये क्या मसला है भाई, इसका मैंने तरीका आपको लास्ट क्लास में बताया है, नहीं बताया मुझे याद नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ। अगर आप चाह रहे हो कि स्पेसिफिक एरिया में कलर हो, इस लेयर में देखो कितना एरिया है। अगर मैं यहाँ से थंबनेल को बड़ा करूँ, यहाँ से हम लेयर को निकाल लेते हैं अलग, इन सबको हटा रहा हूँ। यहाँ से मैं करूँ लार्ज थंबनेल, तो हमारी जो पूरी लेयर है, लेयर नंबर 4, इसमें एम्प्टी एरिया दिख रहा है सबको, शेप तो सिर्फ यहाँ पर है। तो अगर आप कंट्रोल क्लिक कर दो इस एरिया में और अब ऑल्ट बैक स्पेस करो, अब ऑल्ट बैक स्पेस करो, तो उसने क्या समझा कि आपको इतने एरिया में करना था। अगर आप ऑल्ट बैक स्पेस नहीं करोगे, मतलब आप इस पर क्लिक कंट्रोल दबा के नहीं करोगे और ऑल्ट बैक स्पेस करोगे तो पूरे पे हो जाएगा, ठीक है। मैं इफेक्ट भी रिपीट कर रहा हूँ, पहले ये समझ लें कि नॉर्मल लेयर में कभी भी कलर फिल करना हो तो आपने 2 तरीके हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो। एक तो ये कंट्रोल दबा के इस थंबनेल पे क्लिक कर दो, सिलेक्शन आ जाएगी, देन आप ऑल्ट बैक स्पेस कर दो। फॉर एग्जांपल कलर कुछ और ले लेते हैं तो इसके अंदर आ गया। एक और तरीका ये है कि ऊपर एक टूल है लॉक के बराबर में, ट्रांसपेरेंसी टूल कहते हैं इसको। ये क्या करेगा, जितने भी इसके अंदर पिक्सल्स वाइब्रेंट हैं ये उनको एज्यूम कर लेगा। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल क्लिक नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई भी कलर ले लेता हूँ, जैसे ब्लू ले लिया मैंने और ऑल्ट बैक स्पेस दबाया तो वही काम हुआ जो मैं कंट्रोल से कर रहा था, ठीक है। अब अगर मुझे विनियट पे कलर चेंज करना है तो मैं किस पे क्लिक करूँगा, पहले इस पे, यहाँ से बेस कलर लिया मैंने, इसी का डार्कर वर्जन लिया और अब ऑल्ट बैक स्पेस दबाऊँगा तो मेरे पास कलर थोड़ा सिमिलर आएगा, ठीक है। तो ये आपने ख्याल रखना है ट्रांसपेरेंसी टूल नॉर्मल लेयर में किस तरह अप्लाई होता है, ठीक है। इसका बस आपने याद रखना है 2 तरीके हैं, कंट्रोल दबा के या ट्रांसपेरेंसी टूल पे क्लिक करके आप इस तरह अप्लाई कर सकते हो। इफेक्ट दोबारा बनाना बता दूं, दोबारा बता रहा हूँ, सही है। वो कैसे करा मैंने, एक एलिप्टिकल मार्की से लेयर ली, न्यू लेयर बनाई, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट 10, ऑल्ट बैक स्पेस से कलर फिल किया, ई दबाया, इरेजर आ गया। इरेजर का कौन सा वाली टाइप लेंगे, सॉफ्ट वाली। फर्स्ट टाइप के अंदर सॉफ्ट कैसे करा, हार्डनेस को 0 कर दिया, दैट्स इट। अब क्या करा, सेंटर में क्लिक क्लिक क्लिक। अब जितना भी आपको इफेक्ट चाहिए आप उतना रख दो, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं,
एक और बहुत अच्छी चीज़ है, अगर मुझे शैम्पू का शेडो बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर लूँगा, एलिप्टिकल मार्की टूल्स है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है ऊपर फेदर, अगर फेदर 0 है तो शेप हार्ड बनेगा। क्या बनेगा? शेप हार्ड बनेगा। जैसे बता रहा हूँ आपको, मैं न्यू लेयर लेता हूँ, हार्ड बना बहुत, लेकिन चाह रहा हूँ उसकी साइडें सॉफ्ट हो, तो आप क्या करो, फेदर को 100 कर दो। अब ऑल्ट बैक स्पेस दबाओ, थोड़ा बढ़ा देते हैं, ट्वेंटी लिया है मैंने, देखो तो साइडें सॉफ्ट आई। फेदर कितना लिया? 20। आप ये काम इरेजर से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो इरेजर से काम? कैसे? थोड़ा सा लंबा तरीका है। जैसे आपने एक शेप बनाया, न्यू लेयर ली, ऑल्ट बैक स्पेस दबाया, आपने ई दबाया, इरेजर में आ गए आप। अब कभी भी ऐसा हो, उसका मतलब है इरेजर बड़ा है आपका, तो आप क्या करोगे, लेफ्ट एरो की से इसका साइज़ छोटा करोगे। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इस तरह सॉफ्ट कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, जितना मुझे चाहिए। ये वही काम जो हमने फेदर से किया था, हमने इरेजर से भी करके दिखा दिया आपको। अच्छा, मैं दबा रहा हूँ दोबारा F, तो फुल स्क्रीन मोड पे चला गया। शॉर्टकट क्या है? F किसकी है? स्क्रीन के 3 मोड थे, स्टैंडर्ड, ठीक है, एक विद टूल्स और एक फुल स्क्रीन, तो F तीनों की शॉर्टकट है। तो मैं अगर दोबारा F दबा दूंगा तो मैं कहाँ जाऊँगा? अपने पीछे वाले वर्जन पे, मेरा टूल्स बार मुझे दिख रहा है। अच्छा, ये तो हमने एक सिलेक्शन की जो कि बड़ी इजी थी, हमने कट भी बड़ा इजी कर लिया, लेकिन फील्ड में ऐसा नहीं होगा ना, थोड़ी मुश्किल चीज़ आएंगी कट करने के लिए। ऐसा ही है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक शैम्पू की बॉटल आई है, ये वाली, ठीक है, या हम कोई फ्रूट कट करते हैं, फ्रूट बास्केट। लेयर्स का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने क्लियर करना है अच्छे से, लेयर्स में मसला नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये इमेज आपको दिख रही है सबको यहाँ पे? ये एक ऑलरेडी किसी बैकग्राउंड पे है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, राइट क्लिक, सेव एंड सेव, ठीक है। अगर इसको मैं ड्रैग करके फ़ोटोशॉप की इसी फाइल में लाना चाह रहा हूँ तो क्या करूँगा, यहीं पे ड्रॉप कर दूँगा और एंटर दबा दूँगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये न्यू फाइल में आए, तो याद है सबको ओपन कैसे करते हैं? आप इसी को ड्रैग करोगे और कहाँ पे ड्रॉप करोगे? ऊपर मेन्यू बार में, ठीक है। तो अब ये कहाँ खुली? नई फाइल के अंदर। और जब भी कोई काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे सिलेक्शंस का, तो कंट्रोल एस करके पहले फ़ाइल सेव कर लें, या सेव एस करके डेस्कटॉप पे यहाँ से कौन सी चीज़ सेलेक्ट करेंगे, PSD फोटोशॉप, ठीक है, सेव। हमारी ये वाली फ़ाइल सेव है। अगला काम आते हैं, इसको जूम करते हैं, ठीक है। मैं F दबा रहा हूँ, पूरा फुल स्क्रीन मोड पे आ गया। इसे कहते हैं फ़ोटोशॉप में फुल स्क्रीन मोड पे आना। अब आपके सारे टूल कहाँ गए? सारे यहीं पर हैं, ठीक है, लेकिन हमने क्या दबाया हुआ है? फुल स्क्रीन मोड, F प्रेस किया हुआ है। अब मुझे सेलेक्ट करना है सिर्फ इस बास्केट को पर्टिकुलर, तो अब हम यूज़ करेंगे अपना पेन टूल, ठीक है। अगर हम चाहें तो यहाँ पे दूसरा इरेजर यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। देखो, अगर मैं ई दबाता हूँ, ये कौन सा इरेजर है? नॉर्मल। अगर मैं शिफ्ट ई दबाता हूँ तो मैं कहाँ चला गया? दूसरे वाले इरेजर पे, जो कि कौन सा है? बैकग्राउंड इरेजर, ठीक है। अगर मैं दोबारा शिफ्ट ई दबाऊँगा तो मैं कहाँ चला जाऊँगा? मैजिक इरेजर पे। अगर कंट्रोल 0 दबाएं और हम फोटोशॉप को बोलें भाई कि यार आप एक क्लिक पे सारा कलर हटा दो, तो फोटोशॉप ने देखो किस तरह हटाया है। अगर मैं जूम करूं तो इसने बास्केट को भी कट कर दिया, दिख रहा है। आप कहें सर टॉलरेंस कम कर दें, मैं 50 कर देता हूं। अब क्लिक करते हैं। अब इसको हमें अच्छे से देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? पीछे एक लेयर ले लेते हैं। तो ये वाली एक कौन सी लेयर है? बैकग्राउंड, ठीक है। तो उस पर डबल क्लिक करते हैं, कौन सी लेयर बन जाएगी? नॉर्मल लेयर। इसके पीछे एक और लेयर लेते हैं,
इस पूरे पे ब्लैक कलर फिल कर देते हैं। ठीक है, अब ये लेयर ऊपर है तो मुझे क्या करना है, इसको अरेंज करके पीछे। इलस्ट्रेटर में अरेंज कैसे करते थे, कंट्रोल राइट स्क्वायर ब्रैकेट और कंट्रोल लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट से पीछे। यहाँ पे वही सेम शॉर्टकट है, कुछ चेंज नहीं है। ठीक है, सेम आपका वो है। यहाँ तक ऑल क्लियर। अब मुझे कहाँ से ये चीज़ कट करनी है, ऊपर वाली लेयर से, लेयर नंबर 0। तो उस पर क्लिक करते हैं और इरेजर से मैं क्लिक करता हूँ। तो इसने किस तरह डिलीट किया सबको दिख रहा है। मैं अब दोबारा क्लिक कर रहा हूँ, ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। अब अगर मुझे फॉर एग्जांपल इसको हटाना है, मैं शिफ्ट ई दबाता हूँ, नॉर्मल पे आता हूँ, इसको हटा देते हैं हम। ठीक है, अब अंदर का कलर, इरेजर की एक और टाइप पड़ी थी, बैकग्राउंड इरेजर, शिफ्ट ई दबाते हैं, ये भी जा रहा है अच्छे से। ज़रा इसकी हम टॉलरेंस बढ़ाते हैं। ये इफ़ेक्ट कर रहा है फ्रूट को, ये देखो। तो आपने क्या रखना है, इसका प्लस का साइन छोटा रखना है या टॉलरेंस कम रखनी है। लेकिन ये क्या अच्छी सिलेक्शन हो रही है, मतलब क्या मैं किसी को कह सकता हूँ क्या मैंने बहुत अच्छी सिलेक्शन की है। ये इमेज ख़राब कर रहा है, क्योंकि भाई ये अदर ऑप्शन है। ये या तो छोटे ऑब्जेक्ट आपको काम आएगा, या जहाँ पे कलर बहुत अच्छा हो, इमेज बहुत अच्छी हो, वहाँ पे आपको बैकग्राउंड इरेजर बहुत काम आएगा। तो हम जाते हैं दोबारा फाइल में। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन है रिवर्ट। रिवर्ट ऑप्शन क्या करता है, जैसे इमेज में लेकर आया था ना, वापस वहीं चली आएगी। दोबारा बता रहा हूँ, अगर आप चाह रहे हो जैसे मैंने इमेज ओपन की थी, अपने फर्स्ट वाले उस पर चला जाए, तो आप रिवर्ट दबा दो। वरना मैं कंट्रोल जेड 10 दफ़ा दबाता, तो मैंने एक क्लिक पे क्या करा, अपनी पुरानी वाली फाइल पे आ गया मैं, जहाँ से मैंने शुरू किया था। फाइल में जाके रिवर्ट। ठीक है, डबल क्लिक करा, नॉर्मल लेयर ली, सही है। आप एक नॉर्मल लेयर लो, कंट्रोल शिफ्ट ऑल 10 और कलर फिल कर दिया और इसको पीछे कर दिया। जो स्टेप्स इजी हैं वो मैं थोड़ा जल्दी लेके जाऊंगा। क्लियर है यहाँ तक। अब आपका आ गया पेन टूल। पेन टूल में आपके पास वही ऑप्शन दिख रहे हैं सबको, पी, ऐड। 2 ऑप्शन नए बता दूंगा क्या है, लेकिन आज हम देख रहे हैं पेन टूल। शॉर्टकट क्या है, वही पी। ठीक है, मैं F दबाता हूँ, फुल स्क्रीन हो गया। अब आप लोगों ने, मुझे नहीं पता इलस्ट्रेटर में पेन टूल से दोस्ती कैसे की है, क्योंकि यहाँ पर अब मैं पेन टूल के कर्व्स वगैरह तो नहीं बताऊँगा, क्योंकि आपने ये आइडिया तो आपको हो जाना चाहिए अब तक कि आपको पॉइंट कैसे लगाना है। तो मैं जूम इन करता हूँ, फर्स्ट क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैंने सेकंड क्लिक किया। एक चीज़ और, आप जब भी पेन टूल से सिलेक्शन बनाओ कोई भी, ख्याल रखना है कि किस लेयर पर हो। देखो मैं गलत लेयर पर हूँ, मुझे कहाँ पे सिलेक्शन करनी है, लेयर नंबर 0 पे, जो कि फ्रूट वाली लेयर है। तो उसको सेलेक्ट करा, ऊपर से आपको यहाँ पे करना है पाथ। शेप कब करेंगे, जब आप कोई शेप बना रहे हो। मुझे यहाँ पे क्या करना है, पाथ क्यों चाहिए, मुझे सिलेक्शन बनानी है। तो आप कौन सा ऑप्शन लोगे, पाथ। ठीक है, अब दोबारा F दबाता हूँ ताकि मेरे पास बाकी डिस्ट्रैक्शन ना हो, मैं आराम से सिलेक्शन कर सकूँ। मैंने क्या करा, फर्स्ट क्लिक किसी भी कॉर्नर पे, सेकंड क्लिक क्या मैं इतना करीब करूँगा, नहीं, मैं करूँगा यहाँ पर, क्योंकि मुझे आइडिया है कि भाई यहीं पे करना है। ठीक है, अगेन एक और क्लिक करना है। इलस्ट्रेटर में क्या था, जब आप चाह रहे हो कि भाई आपको हैंडल ब्रेक करना है, तो आप क्या करते थे, लास्ट पॉइंट पे क्लिक करते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे अगर आप लास्ट पॉइंट पे क्लिक करो तो हैंडल ब्रेक ही नहीं हो रहा। तो ये बताता हूँ मैं क्यों नहीं हो रहा। अगला मैंने क्लिक पॉइंट यहाँ पे करा और सिर्फ एक पॉइंट को मुझे आगे करना है इस हैंडल के, तो मैं कीबोर्ड पे दबाऊंगा कंट्रोल और इसको उठा के मैं पीछे कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने कैसे किया, जब मैं कंट्रोल से कर रहा हूँ तो पीछे वाला हैंडल भी इफेक्ट कर रहा है, देख रहे हो, ये वाला हैंडल मैं चाह रहा हूँ वो अपनी जगह पर है, तो मैं कंट्रोल से नहीं दबाऊंगा, मैं ऑल्ट से दबाऊंगा। ऑल्ट बेसिकली आपको कन्वर्ट एंकर पे शिफ्ट कर देता है। तो आई होप ये क्लियर होगा मैंने कैसे किया। ठीक है, लेकिन ये कॉर्नर बनाएगा, तो हम क्या कोशिश करेंगे, ऐसे ना करें। हम क्या करें, इसके हैंडल को पहले ही कंट्रोल से छोटा कर लें थोड़ा, और अब जब क्लिक करके मैं नीचे आऊँगा, मेरे पास थोड़ी सी सिलेक्शन नीचे आएगी, और कंट्रोल से आप पूरा पॉइंट भी मूव कर सकते हो। ये चीज़ें इलस्ट्रेटर में भी थी, यहाँ पे भी वही हैं। ठीक है, कुछ नहीं बदला।
अगेन लास्ट पॉइंट पे क्लिक किया सिलेक्शन कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। हैंडल ब्रेक नहीं कर रहा अभी मैं, नीचे क्लिक करा मैंने, आगे किया आगे किया आगे किया, ठीक है। नॉर्मल सिलेक्शन जो आप करते हो वही कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं कर रहा। ये मैं कंट्रोल से कर रहा हूँ, हैंडल को मूव, लास्ट पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ ताकि कंटिन्यू करे ये। अब आ रहा है मसला, अब आते हैं जरा इधर। यहाँ क्या मसला आ रहा है, यहाँ ये है कि जब मैं आगे पॉइंट लगाऊंगा तो हैंडल देखो कहाँ से आ रहा है, कितना आगे से आ रहा है। मैं ज़रा पिक्सल ग्रिड ऑफ कर दूँ, तो मैं चाह रहा हूँ ये मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है, इसको हटाना है। व्यू में जाएंगे, शो में, और पिक्सल ग्रिड पे क्लिक। अब ये हैंडल आगे जा रहा है, ये लाइन की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, यहाँ पे मुझे करना है हैंडल को ब्रेक। तो हैंडल ब्रेक करने के लिए फोटोशॉप में आप लास्ट पॉइंट पे क्लिक करोगे, लेकिन साथ में ऑल्ट भी दबाओगे। क्या कहा मैंने, फोटोशॉप में जब भी हैंडल ब्रेक करना है तो आप ऑल्ट के साथ क्लिक करोगे, ठीक है। अब देन आप कंटिन्यू करो, फिर दोबारा ऑल्ट दबाया तो हैंडल ब्रेक हो गया, ठीक है। तो ये आपने इतना सा याद रखना है। डिफरेंस क्या है यहाँ के पेन टूल में, यहाँ पे हैंडल ब्रेक होता है ऑल्ट दबा के, ठीक है। अब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो आपको नहीं पता, तो मैं सिलेक्शन करूँगा जल्दी जल्दी। यहाँ देखो मैं हैंडल ब्रेक कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे हर दफ़ा नया एक राउंड बनाना है। और आप ये भी कर सकते हो, कंट्रोल से इसको खींच भी सकते हो, ठीक है। राउंड शेप आ गया, अगेन मैंने यहाँ से राउंड बनाया, लास्ट पॉइंट पे क्लिक करा, ऑल्ट क्लिक, ठीक है। अब आप यहाँ देखो, दो बनाना है, एक तो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, एक यहाँ शुरू हो रहा है। मैंने गलती से ज़्यादा हैंडल लगा दिया आगे। तो हाउ टू ऐड बिटवीन योर सिलेक्शन, ये बता रहा हूँ अब। तो अगर आप जैसे ही सिलेक्शन के बीच में भी कहीं जाओगे तो देखो डायरेक्ट ऐड एंकर आ रहा है, जिस तरह इलस्ट्रेटर में आता है। तो मैंने एक पॉइंट लगाया यहाँ पे, एक लगाया यहाँ पे। इससे क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ तक लेकर आऊँगा और अगले से मैं यहाँ पे लेकर आऊँगा। तो मैंने साथ में आपको सिलेक्शन ऐड करना भी बता दिया, ठीक है। इसका मुझे काम नहीं है तो मैंने ऑल्ट से हटा दिया, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आपको कहाँ किसकी नीड है, ठीक है। कंट्रोल आपको बहुत काम देगा इसके अंदर, ऑल्ट आपको बहुत काम देगा सिलेक्शन के बीच में। तो आपने वो बेसिक अपने याद रखने, कंट्रोल और ऑल्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होना है, ठीक है। क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, यही चल रहा है। और आपने ये याद रखना है कि आपने कहाँ एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं लगाना। यहाँ पर सिलेक्शन कर रहे हैं हम, हमारी जो पॉइंट्स हैं वो सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे इलस्ट्रेटर वाला हिसाब नहीं है कि ज़्यादा पॉइंट कम लगाने, बस आपने सिलेक्शन जल्दी बनानी है और अच्छी बनानी है। आपका पर्पज़ यहाँ पे ये है। मैंने खुद ही यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स शेप उठाया ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मैं यूज़ करके दिखा सकूँ, ठीक है। वरना मैं चाहता तो आपको जिस तरह हमने कैट को पेन टूल से ट्रेस किया था, मैं आपको उसको सेलेक्ट करके भी दिखा सकता था। यहाँ पे आके मैंने दोबारा क्लिक किया। अब हम कहाँ आ गए, जहाँ से हमने शुरू किया था। पूरी सिलेक्शन कर ली। अगला काम, अब सिलेक्शन तो आ नहीं रही, क्या आती हैं, मार्चिंग एंड्स, डैश डैश चल रहे होते हैं, उससे क्या बोलते हैं, मार्चिंग एंड्स। तो वो लाने के लिए आप क्या करोगे, कीबोर्ड पे दबाओगे कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल और एंटर साथ दबाओगे तो आ गई मार्चिंग एंड्स, आ गई, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है, बाहर वाले एरिया को डिलीट करना है। तो अभी सेलेक्ट कौन सा वाला एरिया है, अंदर वाला एरिया या बाहर वाला,
अंदर वाला एरिया। तो अगर आपको बाहर वाला एरिया सेलेक्ट करना है तो देखो मैं आपको कीबोर्ड की शॉर्टकट भी बता रहा हूँ, ठीक है, और साथ में आपको मैं वो वाली शॉर्टकट भी बता रहा हूँ जो आप लोग यूज़ कर सकते हो बाहर के एरिया को सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो अगर कीबोर्ड पे कंट्रोल शिफ्ट आई दबाओगे, कीबोर्ड पे क्या दबाया मैंने, कंट्रोल शिफ्ट आई, तो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट इनवर्स माउस। डन डन डन। तो मैंने क्या करा अभी कीबोर्ड पे, सेलेक्ट इनवर्स। दोबारा बता रहा हूँ, अगर आपको शॉर्टकट याद नहीं हो रहा तो आप जाओगे सेलेक्ट में, यहाँ पे क्या ऑप्शन है, इनवर्स। देखो शॉर्टकट भी लिखी हुई है। शॉर्टकट क्या है, शिफ्ट कंट्रोल आई या कंट्रोल शिफ्ट आई कंट्रोल शिफ्ट, आगे पीछे कर सकते हो। तो मैंने इनवर्स दबा दिया, बाहर वाला एरिया सेलेक्ट हो गया। अगर अब डिलीट करूँगा तो बस कौन सा एरिया डिलीट हो गया, जो बाहर वाला एरिया था, ठीक है। अब कहाँ कहाँ सिलेक्शन रह गई है, अंदर वाले एरियाज में। तो दोबारा पेन टूल लिया, सिलेक्शन बनाई मैंने यहाँ की, ठीक है, और हमने क्लिक करा, दोबारा क्लिक करा, ठीक है। पहले सिलेक्शन कर रहा हूँ सारी, कंट्रोल एंटर हम बाद में करेंगे। जो एरिया मुझे डिलीट करना है मैं उसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। इनर और एरिया का बेनिफिट क्या है, देखो फॉर एग्जांपल आपका एक बैकग्राउंड है, आपको रिमूव करना है और आपका जो ओवरऑल इमेज है बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो आप वो सिलेक्शन कर लो जो इजी है, देन इन्वर्स कर दो। इन्वर्स वहाँ काम आता है जहाँ पे आपको मुश्किल चीज़ सेलेक्ट नहीं कर सकते लेकिन आसान वाली कर लो, देन इन्वर्स कर दो। ये उसका काम है सेलेक्ट इन्वर्स का। आई होप समझ आया होगा हमने इन्वर्स क्यों करा। हम चाहते तो बाहर की चीज़ को भी सेलेक्ट कर सकते थे, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं अभी, जो पार्ट हमें डिलीट करना है हम एक साथ सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये इनर एरिया सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, साथ में पॉइंट ऐड भी कर रहा हूँ जहाँ नीड है। देखो इरेजर से मैंने रिमूव क्यों नहीं किया, इरेजर से जब बीच का एरिया भी रिमूव करूँगा तो वो अच्छा नहीं होगा। क्यों, आपका इरेजर भी पिक्सल्स पे काम करता है, तो वो क्या करेगा, कहीं कहीं आपकी इमेज ख़राब करता रहेगा, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी आपको जितना भी वाइट एरिया है वो सेलेक्ट करके दे रहा हूँ। देखो अभी के लिए आप फॉर प्रैक्टिस पेन टूल से ही सिलेक्शन रखो दिमाग में। जहाँ अच्छी इमेज होती है वहाँ हम ऑब्वियसली ये टूल्स यूज़ करते हैं, जो मैजिक वगैरह सारी चीज़ें। जहाँ आपको क्लाइंट पैसे दे रहा है इस चीज़ के, भाई फॉर एग्जांपल जब हम फील्ड में फ़ोटोग्राफी करते हैं तो क्लाइंट को चाहिए पीएनजी और बहुत अच्छी चाहिए, तो क्या आप रिस्क लोगे इरेजर टूल से? नहीं लोगे। आप पेन टूल से कट करके दोगे, आप चार्जेस लोगे उस चीज़ को काम करने की मेहनत के। आज भी हमें अगर कोई काम देता है क्लाइंट तो हम कोशिश यही करते हैं कि अच्छी से अच्छी सिलेक्शन हो, ठीक है। तो अभी के लिए जो बड़े बड़े एरियाज हैं मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। अब जितना भी मैं हैंडल के हिसाब से पॉइंट लगा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपने कहाँ पढ़ी थी, ये इलस्ट्रेटर में हम देख चुके हैं कि कहाँ मुझे कितना सेलेक्ट करना है क्या नहीं करना। इसका आइडिया आपको कर करके आ जाएगा, ठीक है। अब जो इनर छोटे एरियाज में सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ओवरऑल जो एरियाज हैं वो सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये इनर एरिया है, समझो आज आप ऐसी चीज़ पे काम कर रहे हो कि जिस पे आपको क्लाइंट पैसे दे रहा है इस चीज़ के कि आपने कट अच्छा करना है, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे,
आप दूसरे सेलेक्शंस को यूज़ यहाँ पे नहीं करोगे, आप यहाँ पे पेन टूल को ही करोगे। पेन टूल से अच्छी सेलेक्शन कोई टूल नहीं करके देगा आपको, ठीक है। सही है, सेलेक्ट हो गया सब। क्या करेंगे, कंट्रोल एंटर, दोबारा करा मैंने। अब हमें इन्वर्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने अंदर का एरिया डिलीट करना है। तो आप सेलेक्ट करो, कीबोर्ड पे दबा दो सिंपल डिलीट। इस एरिया को पेन टूल से डिलीट नहीं कर रहा हूँ, जबकि ये भी होना चाहिए। यहाँ पे देखो, अब मैं आपको मैजिक इरेजर यूज़ करके दिखाता हूँ। अच्छा, जब डिलीट कर दो तो इसको गायब करना है, तो आप कंट्रोल डी फॉर डी सेलेक्ट। अब देखते हैं मैं सिलेक्शन कैसी की है। मैं क्या करता हूँ, इसका कलर कुछ और करके दिखाता हूँ, रेड करते हैं, शार्प रेड। और ज़रा देखो सिलेक्शन कैसी भी है। क्या ये हमें मैजिक इरेजर करके देता? देखो, इसी चीज़ के पैसे हैं बेटा। सिलेक्शन अच्छी करोगे, चीज़ का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, आउटपुट। सही है। अब इसी इमेज को हम यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। आज का हमारा टास्क ही है, ऐड और सब्ट्रैक्ट वही करते हैं, प्लस और माइनस यहाँ पे क्या है। और कन्वर्ट एंकर का काम क्या होता है, कर्व को कॉर्नर या कॉर्नर को कर्व। तो पेन टूल का कॉन्सेप्ट वही है, डिफरेंस क्या था, यहाँ पे हैंडल ब्रेक ऑल्ट दबा के करते हैं। सही है। और अगर मुझे यहाँ पे अब इमेज चेंज करनी है, तो मैं आपको एक छोटी सी इमेज बना के दिखाता हूँ फोटोशॉप का काम क्या है। अगर मैं यहाँ पे जाके लिखूँ मार्बल फ्लोर, ठीक है, तो हम यहाँ से कोई भी मार्बल का फ्लोर उठाते हैं, अच्छा सा किचन कर देते हैं। और ऑन दी अदर हैंड मैं यहाँ पे कर रहा हूँ किचन ब्लर्ड बैकग्राउंड। अब इसमें प्रोडक्ट के साथ आपको देखो फ्लोर भी दिख रहा है। सही है। अच्छी सी इमेज चाहिए हमें, सेव करते हैं, फोटोशॉप पे आते हैं, ठीक है, शिफ्ट और ऑल्ट दबा के मैं बड़ा कर रहा हूँ। अब इसमें साथ मेरे पास बैकग्राउंड है इसमें, ठीक है। एक चीज़ जो कि इस प्रोडक्ट में है वो क्या है, बेसिकली आपका कट करने का स्टाइल, जो आपने कर्व से कट किया, ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अगर मुझे प्रोडक्ट का शेडो बनाना है, क्वेश्चन तो यही होगा आपके सर दिमाग में, सर प्रोडक्ट का शेडो कैसे बनाएंगे? कोई मसला नहीं है, हमने अभी देखा है। हम एक सिलेक्शन बनाएंगे, ठीक है, और फेदर हमने क्या रखा हुआ है 20, और हर काम न्यू लेयर में, न्यू लेयर ली, यहाँ से ब्लैक कलर लिया और फिल कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास बेसिक क्या आ गया अभी, एक राउंड शेप। शिफ्ट और ऑल्ट से इसको बड़ा किया, यहाँ से मैंने थोड़ा छोटा किया, ठीक है। अब मुझे सेंटर में ये चाहिए ही नहीं, ये शेडो सेंटर में चाहिए ही नहीं, तो आप या तो इरेजर पे जाओ, ई दबाओ नॉर्मल वाला, इसको कर दो हार्ड 100%, साइज़ छोटा करो और अंदर से डिलीट कर दो। क्या करो, अंदर से डिलीट कर दो। आपको सिर्फ कहाँ चाहिए, ये बाहर। सही है। अगर आप कहते हो सर नहीं इस तरह तो बहुत हार्ड हो गया है, आप क्या करो, इसको सॉफ्ट कर दो, ठीक है, और आराम आराम से सेंटर से। अच्छा, आप इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि यहाँ पे यार इसका साइज़ ये नहीं होना चाहिए, आप राइट क्लिक करो, इसका साइज़ आप ऐसे कर दो,
अब ऐसे क्या होगा, मैं जब बड़ा करूँगा तो इसी शेप में बड़ा होगा। अब जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, अंदर भी थोड़ा शेडो आ रहा है और बाहर भी रह रहा है। ठीक है, और आप इसकी ओपेसिटी कम कर दो यहाँ से। मैं कीबोर्ड से ओपेसिटी कम कैसे कर रहा हूँ, कैसे कम कर रहा हूँ, आपके पास कीबोर्ड पे शॉर्टकट है 1 का मतलब होता है 10%। ओपेसिटी कितनी हो गई, 10। अगर कीबोर्ड पे दबाऊंगा 2, कीबोर्ड पे दबाऊंगा मैं 2 तो मतलब 20%, 3 तो मतलब 30%, इसी तरह 1 2 मतलब 12%। और यहाँ पे आपके पास कीबोर्ड पे 9 के बाद 10 तो आता नहीं है, तो 100% किससे होगी, ऑब्वियसली किससे होगी, 0 से। ठीक है, अब आप कहो सर बहुत ज़्यादा हो गया शेडो, तो आप इरेज़र दोबारा लो, लेकिन आपको अब डिफ़ॉल्ट चाहिए तो आप इसको बोलो भाई दोबारा अपनी जगह पे आ जा। ठीक है, हार्डनेस आप 100% कर दो, ब्रश का साइज़ छोटा करो और इरेज़र का जो शेडो है वो थोड़ा कम कर दो। और सर आपको इतना नहीं चाहिए, हम कम कर देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, इस तरह इसका शेडो बना लिया। सही है, तो ये तो था सिंपल सा पेन टूल से कट करना और उसको यूज़ कैसे करना है। कुछ अच्छा सा बना के दिखा दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हम लेते हैं 7 अप केन, 7 अप केन। ठीक है, यहाँ से हमने सेव किया इसको, जेपेग को, कंट्रोल एंटर। और अगला काम मैं ये कर रहा हूँ, बैकग्राउंड की जो लेयर है उसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर रहा हूँ और इसका कलर ऐसा करते हैं कि मुझे बाद में अगर इसमें से कुछ कट करूँ तो नीचे वाली लेयर पे उसका कलर दिखे। तो अगेन मुझे सिलेक्शन बनानी है केन की, तो मैं पेन टूल से बना रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अच्छी सिलेक्शन बने। थोड़ा सा तेज़ काम करूँगा। सिलेक्शन बन गई, कंट्रोल एंटर। और हमने कट पेस्ट कॉपी पेस्ट भी देखा था, मुझे इसमें से क्या करना है, अगर मुझे डिलीट अभी करूँगा तो क्या डिलीट हो जाएगा, मेरा केन। मुझे क्या डिलीट करना, बाहर का एरिया, तो कंट्रोल शिफ्ट आई एंड डिलीट, तो क्या मेरा रहेगा, केन। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा केन और डिलीट कर देते हैं, वाइट एरिया आ रहा है थोड़ा सा और डिलीट कर रहा हूँ उसमें से वाइट एरिया। सही है, तो हमने क्या निकाला इसमें से, सिर्फ केन। डन है यहाँ तक। अब हमें बैकग्राउंड पे थोड़ी मेहनत करनी है। अभी मेरे पास समझो सिर्फ एक केन है। अच्छा, एक और चीज़, प्रेफरेंसेस से जाके मैं इसको, मैंने पहले ही बताया था, यहाँ से मैं कर रहा हूँ यूज़ लेगेसी फ्री ट्रांसफॉर्म। इससे ये होगा कि मेरा जो शिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट था ना इलस्ट्रेटर वाला, वही रहेगा, शिफ्ट ऑल्ट से छोटा बड़ा होगा। ये आप लोग करके देखना, आपको आइडिया हो जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे चाहिए इसके लिए कोई फ्लोर, तो जैसे हमारे पास पहले वुडन फ्लोर था, आप वो उठा लो, या वाटर का स्प्लैश, अगर मैं लिखूँ वाटर स्प्लैश, और एक और चीज़ होती है आपके पास बेसिकली स्टील बकेट। अब देखो बहुत जगह पीएनजीज नहीं मिल रही हैं, हम क्या कर रहे हैं, अल्लाह मालिक उठा रहे हैं।
शिफ्ट ऑल्ट से छोटा किया, ठीक है। अब ये थोड़ी सी ऑफ लग रही है मुझे पता है, लेकिन मैं फॉर कॉम्पोजिशन पर्पज़ उठा रहा हूँ। और अब मैं आपके सामने देखो पेन टूल ही यूज़ कर रहा हूँ सिलेक्शन के लिए, क्योंकि इससे आपको एक चीज़ पता है कि सिलेक्शंस बहुत अच्छी बनती हैं। हैंडल्स तो आप बाद में सेट कर सकते हो। मैं यहाँ से इसके हैंडल्स को रिमूव कर रहा हूँ, नहीं ले रहा अपने सिलेक्शन में। ठीक है, बार का एरिया कंट्रोल शिफ्ट आई डिलीट, ठीक है। बॉटल को हाइड कर रहा हूँ। अगला काम, एक वुडन का फ्लोर उठा, ये हमने देखा था यहाँ पे, ये वाला यूज़ कर लेते हैं या तो कोई और उठा लेते हैं, इससे बेहतर हो कोई। अच्छा, इस पर स्टॉक इमेजेस के वो आ रहे हैं तो खैर अभी इग्नोर करेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और हमने क्या देखना है, आइस क्यूब्स पीएनजी, आइस क्यूब्स पीएनजी उठा लेते हैं, अल्लाह करे मिल जाए। भरोसा करते हैं इन पे, अगर ये पीएनजी दे दें हमें। देखते हैं ये पीएनजी है या नहीं। नहीं है, भरोसे के लायक ही नहीं है लोग। तो हम इसको देखते हैं भाई। तो मैं अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ, आप लोगों के दिमाग में कुछ और बन रहा होगा। बेसिकली हम एक, देखा जाए तो सोशल मीडिया की पोस्ट बना रहे हैं, जिसमें हम क्या दिखा रहे हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स को। अच्छा, पीएनजी ट्री मैं डाउनलोड करता रहता हूँ, तो ये धोखा तो नहीं करता, इतना मुझे पता है। और अल्लाह करे अभी हमारे पास पीएनजी ट्री से हो जाए। यार कर लो, आप गूगल कर लो यार, डाउनलोड कर दो जल्दी से। ये डाउनलोड हो गई है मेरे पास, फोटोशॉप में ले आते हैं। ये मुझे कहाँ चाहिए, बकेट के अंदर। अब मैं इस पर थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ, है ये मुझे बकेट के अंदर का चीज़ दिखानी है। तो यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी कम करोगे पहले, ताकि आपको बकेट दिखे तो अंदर क्या आएगा। आई थिंक यहाँ तक ऑल गुड, गुड टू गो। अभी ये एक नई लेयर आ गई है, यहाँ पे दिख रहा है किसी को, ये एक छोटा सा आइकन बना हुआ है, इसे कहते हैं स्मार्ट लेयर। देखो स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल लिखा हुआ है। अगर अभी आप इसके ऊपर इरेजर यूज़ करोगे तो ये क्या बोल रहा है, द स्मार्ट ऑब्जेक्ट मस्ट बी रास्टराइज्ड बिफोर प्रोसीडिंग। मतलब कि इसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम कहते हैं भाई कर दो, ओके ठीक है। नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कैसे किया हमने, इस तरह। अगला काम, हमें कितना हिस्सा चाहिए, सिर्फ इससे मुझे बोलता हूँ भाई मुझे आप सिर्फ ऊपर के आइस क्यूब्स दे दो और बाकी बाल्टी वाला हिस्सा आप काट लो। तो हम यहाँ से हमने ओपेसिटी कम करके क्या आइडिया लगाया, हमें कितना एरिया चाहिए, ठीक है। तो हमने सिर्फ उतनी ही सिलेक्शन बनाई। कंट्रोल एंटर, बाहर के डिलीट करना है, कंट्रोल शिफ्ट आई एंड डिलीट। अब 0 कर दो या 100 कर दो, ठीक है। 7 अप के केन को लेकर आते हैं ज़रा ऊपर, सबसे ऊपर छोटा करा, रोटेट करा, ठीक है। अब ये कहाँ जाना है, बाल्टी के ऊपर दोबारा। तो हम क्या करेंगे, पेन टूल से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और एक काम जो पहले आप कर लो, इस बॉटल का बैकअप बना लो,
तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और कंट्रोल जे दबा रहा हूँ। एक बैकअप लेयर को हम हाइड कर देते हैं ताकि बाद में अगर मुझे केन चाहिए हो या फॉर एग्जांपल मुझे केन दिखाना हो, पेन टूल से मैंने सेलेक्ट किया एरिया, कंट्रोल एंटर और डिलीट। ठीक है, अब अभी भी यहाँ पर आपके पास एक थोड़ा सा इफेक्ट आना चाहिए, वो नहीं आ रहा, लेकिन ये तो एक बॉटल हमारी अंदर चले गई। ठीक है, अब आते हैं ज़रा शेडोज़ के गेम पे। शेडोज़ कितने इंपॉर्टेंट है, सही है। अब शेडोज़ के लिए इम्पोर्टेंट पता है क्या है कि आप थोड़ा सा एजम्पशन करो कि भाई अगर कोई चीज़ दो चीज़ों के बीच में है तो क्या आएगा, शेडो। तो हम नॉर्मल लेयर से एक शेप बनाते हैं, न्यू लेयर लेते हैं और कलर फिल कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने कहाँ करा है, आइस क्यूब की और 7 अप की लेयर के बीच में, इसको यहाँ पे डाला है। अब दबाते हैं हम ई, इसकी हार्डनेस 0 करते हैं और मैं इरेजर से इसको क्या कर रहा हूँ, सॉफ्ट कर रहा हूँ। ये देखो, ये मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ जगह बना रहा हूँ कि भाई लगे यहाँ पे शेडो है। यहाँ से ओपेसिटी कम करते हैं थोड़ी सी, तो अब क्या लग रहा है, थोड़ा सा इनर इफेक्ट आ रहा है कि भाई कोई चीज़ अंदर रखी हुई है। इसी तरह नीचे शेडो बनाना है मुझे प्रोडक्ट का, तो मैं जाता हूँ मार्की पे। ठीक है, इसको हम कर रहे हैं 10, ज़रूरत होगी तो और कर लेंगे। इसके शेप के अकॉर्डिंग हम शेप बनाते हैं और न्यू लेयर लेंगे पहले और ऑल बैक स्पेस। ठीक है, साइज़ बड़ा करते हैं। अभी लेयर बाल्टी के ऊपर है, सही है, हमारी बकेट के ऊपर है, तो हम इस लेयर को कहाँ ले जाएंगे, नीचे। ठीक है, साइज़ छोटा करेंगे शेडो का। थोड़ा सा रियलिस्टिक लग रहा है, थोड़ा सा लग रहा होगा आई थिंक। और सेकेंडली हम क्या कर सकते हैं भाई, मैं और क्या करना चाहूँगा इधर, मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, आप इन सब को सेलेक्ट करो। ये मैंने कैसे करा, इन सबको सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के मैंने इसको डीसेलेक्ट कर लिया बैकग्राउंड को, कंट्रोल टी, इसको रखा मैंने साइड में छोटा। अब जो एक 7 अप का केन हमने रखा था अलग से, ये रहा, इसको लाते हैं फ्रंट पे। ठीक है, ये मैंने रखा है फ्रंट पे। हम ये क्या बता रहे हैं भाई कि भाई वो सब तो सही है, वो पीछे रखी हुई है बकेट। अगेन बॉटल का भी शेडो चाहिए, तो हम उसी को कॉपी करते हैं, इन दोनों को कंट्रोल जे कंट्रोल टी उठा के नीचे लेकर आते हैं बॉटल के, यहाँ रखते हैं। और यहाँ से मुझे इसको सॉफ्ट करना है, तो इरेजर से मैं इसको सॉफ्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम, इन दो के बीच में भी डिफरेंस है, ये दो के बीच में भी दिखाना है ना कि एक आगे एक पीछे है, तो अगेन शेडो। तो आपको एक चीज़ बता दी मैंने, भाई आप एक और लेयर बनाओ, न्यू लेयर लो, फिल करो। ये कहाँ आएगी लेयर, ऊपर यहाँ पर। अब क्या करें भाई, इसको भी रेस करते हैं स्मूथली, साइज छोटा कर रहा हूँ। अब देखो इसके बगैर क्या था, अगर ये लेयर नहीं होती तो लग रहा है दोनों साथ हैं, लेकिन अगर ये लेयर ऑन कर रहा हूँ तो थोड़ा सा फील आ रहा है कि यार नहीं, कुछ तो है। और एक और चीज़, बड़ा इफेक्ट चल रहा है आजकल, ब्लर्ड आइस क्यूब्स। बाद में हम फोटोशॉप पे देखेंगे कैसे करते हैं चीज़ों को ब्लर। ठीक है, अल्लाह करे मिल जाए कोई ऐसा, जैसे ये है। ठीक है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, आइस क्यूब्स आगे पीछे हो रहे हैं। और हमने एक और चीज़ देखी थी, स्प्लैश वाटर का, तो हम इसको और अच्छा करने के लिए बीच में पानी भी डाल सकते हैं। पीएनजी कोशिश कर लेते हैं। यार ये टॉप पीएनजी वाला धोखा देते हैं। हम पीएनजी ट्री पे ही सर्च करते हैं, वाटर स्प्लैश।
भाई एक डाउनलोड किया है। अच्छा, लेट मी चेक। हमने यहाँ पे किया था ना, और हम यहाँ पे कोई भी उठा लेते हैं। अच्छा, ये एक ही अलाउ कर रहा है। देखो भैया, आपको मैं इसी को करके दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं ले आया, देखो बैकग्राउंड है इसमें, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड इरेजर को यूज़ करता हूँ। ठीक है, आपके सामने आज यूज़ करके दिखा रहे हैं। सही है। ये हमने आज ही पढ़ा। क्या कर रहा है, वाइट कलर पूरा रिमूव कर रहा है। ठीक है, पूरे इमेज से इसने रिमूव कर दिया। अभी वाटर स्प्लैश को, अब इसमें और चीज़ें भी हैं जो कि इसमें हैं, जैसे ये वाइट कलर का एक और शेड है। तो इसके लिए हम जाएंगे मैजिक इरेजर पे, सिंगल क्लिक करूँगा मैं, यहाँ से कंटीजियस हटाऊँगा, तो जहाँ भी ये आ रहा होगा वहाँ से जाएगा। ठीक है, और इस स्प्लैश को हम कहाँ डालेंगे, बकेट की तरफ, ये चीज़। ठीक है, ओपेसिटी आपके ऊपर है, आप कम ज़्यादा कर लो जितनी आपको चाहिए। तो क्लियर है, आज के लिए बहुत है। शेडो अगर ज़्यादा है बहुत, तो आप इसको एनी टाइम कम कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, जो ये शेडो हमने लगाया था, आप इसको भी कम कर सकते हो। डन है। देखो मेरे पास थोड़े कलर्स का इशू है, मुझे पता नहीं है शेडो कितने लगें क्या लगें, लेकिन आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा अभी हमने किस तरह किया है। अभी आगे बहुत कॉन्सेप्ट बाकी हैं जो कट हमने किया है फील्ड